कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशत की आग 30 दर्जे की करार, मुतासरा इमारत मुनहदम, 7 अफराद जख्मी। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल दूसरी फैक्ट्री भी आग की लपेट में आ गई। 8 से ज्यादा फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। धुएं के बायस रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात, मजीद गाड़ियां भी तलब। रेंजर्स ने अतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद खवातीन को बाहर निकाल दिया। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक लांडी शेरपाव हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। लगेगा मुजरिमाना गफलत या किसी बड़े सानहे का इंतजार। लांडी में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशत की, खवातीन और मर्द मुलाजमीन के खतरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। मुलाजमीन को निकालने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नजर नहीं आए। मुलाजमीन फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकलने में कामयाब हुए। आग लगने के बाद की सूरत हाल ने फैक्ट्री में किसी मुमकिन हादसे की सूरत में मुलाजमीन के बचाव से मुतालिक इंतजाम के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं पहले मरहले में 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद टैरिफ में कमी। वजारत तिजारत ने अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान होने की तरदीद। वजारत तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर आयद टैरिफ 19% कर दिया है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे का इम्कान है। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिनके बच्चे, घर और कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इसे खत्म करवाने और मराद लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हमने जिस भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया सबका नतीजा चोरी हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक बानी PTI से मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया। पहली बार 1,46,000 की सतह अबूर कर ली। 927 पॉइंट्स इजाफे से 1,46,015 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। रूस से तेल की खरीदारी पर ट्रंप मोदी सरकार पर बरहम। अमेरिकी सदर की भारत पर 50% टैरिफ के बाद मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। रूस की पॉलिसीज अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। रूस से तेल की खरीदारी पर चीन पर भी मजीद टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ से भारतीय मईशत को भारी नुकसान का खदशा। GDP ग्रोथ 6% से भी कम रहने का इम्कान। माहिरीन कहते हैं कि भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ से 55% बरामदात मुतासिर होंगी। टेक्सटाइल, ज़ेवरात, चमड़े और मशीनरी की सनतों को नुकसान का खदशा। अद्वियात, गाड़ियों के पुर्जाजात, ज़राअत और छोटे कारोबार करने वालों को भी नुकसान होगा। मोदी सरकार की मुनाफिकाना पॉलिसी आलमी अमन के लिए खतरा। भारतीय पुरसे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार की गैर जानिबदारी के दावों का पोल खुल गया। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए। यही ड्रोन्स शहरी इलाकों और फ्रंट लाइन्स पर हमलों में इस्तेमाल हुए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। कोयटा, मस्तूम, कला, सोराब, खुजार, नौशकी समेत 30 से ज़ायद अजला में सर्विसेज बंद। महकमा दाखिला बलोचिस्तान की दरख्वास्त पर इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया।
जमीनी रास्ते से करबला जाने पर पाबंदी का मामला। MWM ने कराची में मार्च आर्जी तौर पर रोक दिया। गवर्नर सिंध की रात का MWM के सेक्रेटेरिएट आमद आज दोपहर तक का वक्त मांग लिया। कहा हमारी ज़ायरीन की क़यादत से 2 बार नशिस्त होगी, आज फिर मुलाकात करेंगे, मामला हल होने की कवी उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में माहौल और अवाम की जिंदगी बचाने का बड़ा फैसला। तारीखों के तयन के साथ महकमों और जिलाई हुकाम को अहदाफ दे दिए गए। फैसलाबाद की आबादियों से सनतें और कारखाने इंडस्ट्रियल एस्टेट मुंतकिल करने का भी हुक्म। .8 किलोमीटर का जो नया कन्वेंस सिस्टम है 100 MJD का, नई कनाल 100 MJD की, उसके सिस्टम को हमने मुकम्मल किया। 13 अगस्त 2025 आज से 6 दिन बाद इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। जो काम 45 सालों में नहीं हुआ वो हम 13 अगस्त को करने जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमने हुकूमत से कहा नई कैनाल बनाने के बाद पुरानी कैनाल की तामीर न करेंगे। अगर हम इसी कैनाल को बनाते तो कराची शहर का पानी बंद करना पड़ता। हब डैम से 8 किलोमीटर लंबी कैनाल निकलती है। वो कैनाल 0 पॉइंट से आकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। 45 साल में कभी इस लाइन को ठीक करने का काम नहीं किया गया। मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रात भर से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, कई इलाके डूब गए। चकलाला एयरबेस पर 46 और बोकरा में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी के बहाव में शिद्दत आने की वार्निंग जारी। सवात और पंचकोड़ा के नदी नालों में भी तुगयानी का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जज़्बी अब्र आलूद रहने की पेशगोई। चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्के। लाहौर हाईकोर्ट में परिंदे रखने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस राहील कामरान शेख ने फैसला सुना दिया। नो बर्ड जोन में मदाखलत नहीं कर सकते, अदालत के रिमार्क। दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि कोई हादसा हो फिर इंक्वायरी हो कि तैयारे से परिंदा टकराया था। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले हो जाए खबरदार। मुल्क भर में ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने लगा है। मुनज़्ज़म ग्रुप्स शहरियों को व्हाट्सएप के फेक अकाउंट से लूटने लगे हैं। व्हाट्सएप ने मुल्क भर में 7 लाख के करीब फेक अकाउंट्स को बंद कर दिया है। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रुप से मुतालिक एक ख़ुसूसी फीचर भी मुतारिफ करवा दिया। इसराइल के मुफ्ती आज़म की फ़लस्तीन की मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इब्तदाई 8 दिन की पाबंदी को मज़ीद 6 माह तक बढ़ा दिया गया। मुफ्ती आज़म पर पाबंदी इसराइली फाकाकशी पॉलिसी के खिलाफ खिताब करने पर लगाई गई। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेनी सदर से मुलाकात का इंदिया दे दिया। ट्रंप आइंदा हफ्ते पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडेन हुकूमत को करार दिया। कहा रूसी सदर पुतिन से स्टीव विटकॉफ की मुलाकात अच्छी रही। ईरान को दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू करने पर हमले की धमकी भी दी। एप्पल का अमेरिका में मजीद $100 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका में सरमायाकारी आएगी। मईशत में बेहतरी आ रही है। एप्पल समेत कई कंपनियां वापस अमेरिका लौट रही हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रही हैं। भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिशें जारी। क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 5 अफराद हलाक, 100 से जायद अफराद लापता। 11 भारतीय फौजी भी लापता अफराद में शामिल। 130 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
चीन और हांगकांग में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में तब्दील, दरख्त और पोल उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग से 14 अफराद मलबे तले दब गए। तलाश जारी। मौसम खराब होने से 350 से जायद परवाजें भी मनसूख। हांगकांग में स्कूल और दफातर भी आर्जी तौर पर बंद। जश्न आज़ादी मार्का हक के मौके पर हुकूमत सिंध का खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। कराची से 0 पॉइंट थरपाकर तक आज़ादी ट्रेन सफर करेगी। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ादी ट्रेन के हवाले से ब्रीफिंग। 3rd डेज़र्ट ट्रेन सफारी को आज़ादी ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा। खुसूसी ट्रेन 13 अगस्त को कराची से रवाना होगी। 14 अगस्त की शाम वापस कराची पहुंचेगी। आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिलती नगमों की गूंज, सब हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैचेस और दीगर अशिया की खरीदारी में भी तेजी आ गई।